तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज के इस एपिसोड में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ आप सबके सवाल हैं जिसके जवाब मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। साथियों इसके पहले आपको बता दूं कि जून 2025 के फॉर्म आने वाले हैं और उसकी परीक्षा जून या जुलाई तक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपकी योजना क्या है? क्या आप यूजीसी नेट जेआरएफ पहले प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं? यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से जुड़िए, जहां आपको पहले प्रयास में यूजीसी नेट और जेआरएफ क्रैक करने की पूरी स्ट्रेटजी बताई जाएगी, पूरा नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी, डाउट्स क्लियर करवाया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा और पहले प्रयास में आप नेट और जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। अगर एक दो प्रश्न से आपका नेट जेआरएफ नहीं हो रहा है तब भी आप निश्चित इस बार क्रैक कर जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेट और जेआरएफ की जर्नी हमारे साथ। साथियों हमारे यहां नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर में एक टीम है जो अलग अलग सेगमेंट के लिए पढ़ाती है और विषय पेपर 2 जो उसके विशेषज्ञ हैं, जो खुद नेट जेआरएफ पीएचडी क्वालिफाई हैं, वो आपको पढ़ाते हैं। जैसे हिंदी मैं पढ़ाता हूं, मैं डॉक्टरेट हूं हिंदी में, नेट और जेआरएफ है मेरा। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे विषय आपको यहां पर मिल जाएंगे। केवल व्हाट्सएप करने पर नया बैच हमने शुरू कर दिया है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सब एक बार नोट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर बहुत जरूरी है क्योंकि आप जैसे व्हाट्सएप करते हैं वैसे ही हम आपको खुद रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी टीम खुद आपसे संपर्क करती है, बात करती है। नंबर है 96 28 95 92 37। अब एक बड़ा सवाल है जो आप सबको थंबनेल पर देखने के लिए मिल रहा है और बहुत दिन से ये एक ऐसा विषय बना हुआ है कि पिछली बार भी जो स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते थे उनके मन में ये बात थी कि सर पेपर दें या न दें, और 17 तारीख तक पेपर है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट असमंजस की स्थिति में हैं कि सर नेट और जेआरएफ दें या न दें, क्योंकि एक बड़ा सवाल है कि नेट जेआरएफ का जो वैल्यू है वो खत्म हो गया। पुराने जमाने की बात हो गई कि आप नेट और जेआरएफ किए थे। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो पहले के थे वो ये कहते हैं कि सर अब मैं तैयारी नहीं करूंगा, अब कोई नहीं करेगा तैयारी। एक बड़ा सवाल है कि भैया आप कोई नेट और जेआरएफ की तैयारी करेगा भी कि नहीं करेगा। पहले एक सिक्योर जोन माना जाता था कि नेट और जेआरएफ अगर आपने कर लिया तो ठीक है, आपके कैरियर में कुछ अच्छी बातें आ गई हैं, कम से कम फेलोशिप मिलने लगेगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, एक अच्छा कैरियर, ब्राइट कैरियर आपके लिए रहता था। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बाद से स्थितियां थोड़ी सी बदली नजर आने लगी। चलिए तो आप सबको बताते हैं कि क्या आप सबको यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेट और जेआरएफ का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी खास बातें क्या है। देखिए, जो पूरा नोटिफिकेशन है वो 5 फरवरी को जारी किया जाएगा। ठीक है, 5 फरवरी को जारी किया जाएगा। जो पूरा नोटिफिकेशन है, फाइनल नोटिफिकेशन है, वो जारी किया जाएगा 5 फरवरी को। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है कि अब नेट और जेआरएफ की तैयारी करें कि न करें। तो आप सब नेट और जेआरएफ की तैयारी करिए, नेट और जेआरएफ की तैयारी करिए, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया, जिसकी वजह से कई भ्रांतियां हैं और वो भ्रांतियां मैं आज आपकी दूर कर दूंगा। कुछ सवाल हैं आप सबके। पहला सवाल आपके पास यह है कि क्या सर मैं पीजी हूं तो मैं सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूं? मैं सोशलॉजी का हूं, मैं इकोनॉमिक्स का हूं, मैं हिस्ट्री का हूं, तो क्या मैं सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूं? उस पर बात करेंगे। जानते हैं कि पहली बार 1989 में 1989 में नेट की परीक्षा जो है वह नेशनल लेवल पर आयोजित करवाई गई। उसके पहले नेट की परीक्षा जो होती थी नेशनल, ये यूजीसी तो आप जानते हैं कि 53 से है, 56 में इसको रेगुलेट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद से ये परीक्षाएं जो होती थी वो विश्वविद्यालय अपने स्तर पे करवाता था। तो जो नेट या जेआरएफ रहता था उसको विश्वविद्यालय खुद अपनी तरफ से ये फेलोशिप प्रोवाइड करवाता था, लेकिन वहां पर यह अनिवार्य नहीं था। अगर कोई गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रखता है तो 89 के पहले विश्वविद्यालय खुद उसको असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर नियुक्त कर देता था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल पीजी थे, यानी केवल पोस्ट ग्रेजुएट थे, वो अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रखते थे और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। लेकिन 89 में जब पहली बार नेट की परीक्षा आयोजित करवाई गई, फिर उसके बाद
2009 में एक रेगुलेशन आया, 2009 में एक रेगुलेशन आया जिसमें यह कहा गया कि अब नेट की परीक्षा अनिवार्य हो जाएगी जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यानी बिना नेट आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पीएचडी थे, उनकी भी पीएचडी किसी काम की नहीं रह गई। फिर इसके बाद 2009 के बाद एक रेगुलेशन आया 2018 में, और 2018 का जो रेगुलेशन है उसमें अभी ये बात चल रही है। तो उसमें क्या किया गया कि पीएचडी को भी अनिवार्य कर दिया गया। 2018 के रेगुलेशन में पीएचडी को भी अनिवार्य कर दिया गया, और 30 नंबर 30 अंक जो है वो निर्धारित कर दिए गए कि अगर कोई पीएचडी है तो असिस्टेंट प्रोफेसर में उसको 30 अंक मिलेंगे। यानी नेट तो अनिवार्य था ही, नेट के साथ पीएचडी भी अनिवार्य कर दी गई। पहले जो पीएचडी नहीं थे केवल नेट के आधार पर उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हो जाता था, लेकिन 2018 के रेगुलेशन से उनको कॉल ही नहीं होती थी जिनकी पीएचडी नहीं होती थी। अब बात करते हैं एनईपी 2020 की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में यह कहा गया कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाना चाहते हैं जिसमें विशेषज्ञता हो, जिसमें हम अच्छे लोगों का चयन करें, जिसमें हम ऐसे लोगों का भी चयन करें जो उस पद के हकदार हैं। एक मिनट के लिए आप चलिए कि जैसे कबीर दास हैं, तो कबीर पे हम लोग क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। तुलसीदास हैं, तुलसीदास पे हम लोग क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे राजा रवि वर्मा, बहुत सारे, मतलब हर एक फील्ड में कोई ना कोई इस तरह से है जो नेट और जेआरएफ पीएचडी नहीं था, और हम क्या करते हैं, उस नेट जेआरएफ पीएचडी व्यक्ति को चाहकर भी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बना सकते थे। लेकिन तो इसने कहा कि भाई ऐसा रेगुलेशन हम लाएं कि अपने फील्ड में जो महारथी हैं उनको भी अगर हम लाना चाहें तो वो बिना नेट जेआरएफ और पीएचडी के सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके, इसलिए कुछ व्यवस्था की जाए। तो उसमें नियमों में लोच लाने के लिए लेटरल एंट्री के तहत कुछ व्यवस्था इस तरह से की गई है, ठीक है। लेकिन वो सब के लिए व्यवस्था नहीं है और सभी विषयों के लिए व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए भी आपको बता दें। तो नेट और जेआरएफ जो है वह अब कैसे अनिवार्य है, कैसे अनिवार्य नहीं है, तो इसमें दो कैटेगरियां बनाई गई हैं। दो कैटेगरियां कौन सी बनाई गई हैं, मैं उन कैटेगरियों के विषय में आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन सी कैटेगरियां हैं। दरअसल यहां पर प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल दो तरह की डिग्रियों पर बात की गई, ठीक है। एक तो आपका नॉन प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं, और एक आपके जो है प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। ये दो कैटेगरियां इसमें रखी गई। नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में कौन कौन से विषय आते हैं, मान लीजिए जैसे आपका कला वाले विषय आ गए, मानविकी वाले विषय आ गए, कला भी आ गया इसमें आपका, मानविकी भी आ गया। अब कला और मानविकी के लिए साथियों यहां अभी तो फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इसमें यह है कि कला और मानविकी वाले विषयों के लिए नेट अनिवार्य रहेगा। नेट इनके लिए अनिवार्य रहेगा, नेट अथवा पीएचडी आप कह सकते हैं, नेट हो या इनका पीएचडी हो, दो में एक इनका अनिवार्य रहेगा, ठीक है। कला मानविकी का विषय मतलब जैसे आप मानविकी का मतलब जितने ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो गए, हिंदी संस्कृत विज्ञान, हिंदी संस्कृत हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये जो मानविकी के विषय हैं इसमें नेट आपका अनिवार्य रहेगा। कला वाले जो विषय हैं इसमें भी आपका रहेगा। प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं उसमें साथियों ये जो है इस क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। यानी अगर यहां कोई नेट और जेआरएफ है तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन नेट और जेआरएफ जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। आप जैसे मान लीजिए बीटेक है, ठीक है, बीटेक है, तो बीटेक वाला कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए पीएचडी की जरूरत नहीं है अगर वो पढ़ाना चाहे। एमटेक अगर उसका है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर उसका है तो वो पढ़ा सकता है, ठीक है। तो नेट जेआरएफ की आवश्यकता यहां नहीं है। मान लीजिए कोई मूर्तिकार है, तो मूर्ति के लिए अगर कोई स्नातक स्तर पर पढ़ाना चाहता है, पीजी स्तर पर पढ़ाना चाहता है, तो केवल पोस्ट ग्रेजुएशन है और उसकी अच्छी पकड़ है उस क्षेत्र में, तब भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। मान लीजिए कोई अच्छा पेंटर है, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, अगर उसने पीजी किया है और वो नेट जेआरएफ पीएचडी नहीं भी है, तब भी वो जाके सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है।
इसके अलावा अगर आप अपनी फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, पहले की प्रॉब्लम क्या थी कि फील्ड लोग अपना चेंज नहीं कर पाते थे, तो अगर आप अपनी फील्ड को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक ऑप्शन आ गया कि भाई आपको लग रहा है कि मैंने पीजी अगर आप हिंदी से कर ली है, हमने पीजी किस विषय से कर ली है, हिंदी से कर ली है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे हिंदी में मजा नहीं रहा, तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, नेट का फॉर्म भर के नेट की परीक्षा देना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे पुनः 2 साल के लिए सोशलॉजी से पीजी करना पड़ेगा, मुझे सोशलॉजी पसंद है, तो सोशलॉजी से 2 साल का पीजी अब करने की आवश्यकता नहीं होगी नए रेगुलेशन के तहत। अब आप अगर किसी भी विषय से पीजी हैं तो किसी भी विषय में आप जो है सीधे जाके नेट दे सकते हैं, और वो नेट की परीक्षा अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप कभी भी उसमें प्रवेश कर सकते हैं और कभी भी उस विषय से बाहर निकल सकते हैं। तो विषयों की बाध्यता खत्म करके कुल मिलाकर यह बाध्यता रख दी गई कि भाई अब योग्यता की बाध्यता होगी। लेकिन अब सभी विषयों में जो एक लेटरल एंट्री खोल दी गई है। लेटरल एंट्री का मतलब यह है कि जिसमें वर्चस्व वाले लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा साहित्यकार है, उसने ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार ये सब जीत रखा है। अब अगर उसे नेट और जारप नहीं है, तो नेट जारप नहीं है तो असिस्टेंट प्रोफेसर वो तब भी बन सकेगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऑप्शन खोल दिया गया है कि भाई बिना इसके भी आप बन सकते हैं। लेकिन जो सिंपल पीजी हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि भैया आपको नेट और जारप क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आपकी विशेष योग्यता नहीं है तो बिना नेट और जारप के आप मानविकी विषय में प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। क्लियर हो गया। अब एपीआई सिस्टम खत्म किया गया है केवल और केवल कहां के लिए, जो जिनका प्रमोशन होता है असिस्टेंट से एसोसिएट में, एसोसिएट से प्रोफेसर में। खास करके जो कुलपति की नियुक्ति थी तो उसमें 10 साल कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था जो प्रोफेसर ही रहा हो 10 साल, या 10 साल का उसका अध्ययन अध्यापन का अनुभव रहा हो, अध्यापन का अनुभव रहा हो, तो उसकी भी बाध्यता को यहां से हटा दिया गया है। तो यह पूरा मामला है। तो आप सब बिल्कुल मत डरिए और खूब अच्छे से जैसे तैयारी कर रहे थे उससे भी अच्छी स्थिति में आके तैयारी शुरू करिए। नेट के लिए 8,000 रुपए और जारफ के लिए वही आप जानते हैं 38 से 40,000 रुपए। फेलोशिप मिल ही रही है तो आप फेलोशिप लीजिए और तैयारी करते रहिए। और नेट की तो आप जानते हैं केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलती है, जारफ की तो कहीं भी आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप धूमधाम से तैयारी करिए जून के लिए, क्योंकि यूजीसी एकेडमी पर, टीचर्स एकेडमी पर, दोनों जगहों पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 की सभी विषयों की कक्षाएं उपलब्ध हैं। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर आपको इन्हीं संस्थानों पर मिलते हैं। काफी ज्यादा अनुभव लिए हुए हैं, 20 से 25 साल तक का अनुभव उन अध्यापकों के पास है और वो स्वयं नेट, जारफ और पीएचडी हैं। ऐसे अध्यापकों से पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है। तो नेट जारप अगर आप पहले प्रयास में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप केवल व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। तो साथियों, आज की इस वीडियो से काफी सांत्वना मिली होगी आपको और आप तैयारी शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए, फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।